तो जो ये समण संघ है, जो समण शब्द है हमारा, जो पिछले हम 1 साल से देख रहे हैं, ये सभी लोगों के कानों में दूर-दूर तक जा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे और मैंने भी देखा एक पैम्पलेट आया मेरे पास एक मीटिंग का, उसमें वो लोग सबसे पहले उसमें शुरू से ही जो है श्रमण संस्कृति लिखते थे। तो जब वो पैम्पलेट अब आया लगभग 21 तारीख में एक ग्रुप में था और जब वो मैंने देखा, तो उन्होंने भी अब श्रमण का समण लिखना शुरू कर दिया है। तो लोग-बाग जो श्रमण लिखते थे, जिनको श्रमण में समण में अंतर का पता नहीं था, वो अब समण समझ चुके हैं और समण लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। इतना इतनी जागरूकता समण संघ के द्वारा लोगों में आई है और लोग-बाग समझ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और तेज़ी से काम कर रहे हैं। समण संघ के जो हमारे 10 नियम हैं, जो अमर नियम हैं, सोने की तरह पूरे शुद्ध और चमकदार हैं, ये समण संघ के बेसिक आधार हैं और समण संघ का मूल आधार है ये, जिस पर समण संघ खड़ा हुआ है, जिसका पहला आधार है केवल समण। तो इसमें जो समण है पूरे भारत में, वो ही आ सकते हैं, जो बुद्ध से पहले भी थे और बुद्ध के बाद भी जो लोग समता में, समानता में रहते थे, वो लोग समण हैं और वो ही इसमें आ सकते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी। दूसरा है समण संघ चंदा कभी नहीं लेगा, यानी कि चंदा कभी नहीं, तो समण संघ में कभी कोई भी चंदा ना लेगा और ना देगा। तीसरा हमारा नियम है इसका, जाति अभ्यास कभी नहीं, अर्थात जाति का यहाँ कोई भी अभ्यास नहीं करेगा, कोई भी संघी जाति का अभ्यास नहीं करेगा। चौथा है केवल संघवाद, अर्थात यहाँ केवल संघवाद ही चलता है, कोई व्यक्तिवाद, संगठनवाद या प्रधानवाद, अध्यक्षवाद और कुछ नहीं चलता। 5वां है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं और छठा है पंजीकरण कभी नहीं। 7वां जो हमारा नियम है ये है संघ आदि से सबसे ऊपर, अर्थात संघ का ही आदेश सबसे ऊपर है, वो सभी को मान्य है। 8वां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा और 9वां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10वां नियम है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य होंगे। ये हमारे अमत्त नियम है 10 के 10, ये हमारे संघ का आधार हैं। तो आज जो हमारा छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो जैसा कि पंजीकरण शब्द है और पंजीकरण शब्द के बोलने से उसका जो भाव एक निकल कर आता है, उससे दिखाई देता है कि भाई इसका कोई ना कोई मालिक है, कोई चीज है, खरीदी गई है, बेची गई है, तो उसका पंजीकरण हुआ है, तो उसमें मालिकाना हक दिखाई देता है। ये जो पंजीकरण की प्रक्रिया है, ये कहाँ से चली, कैसे चली, इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। देखिए भारत में बुद्ध से पहले और बुद्ध के समय संघ ही काम करता था और हम सब लोग संघ में रहते थे। लेकिन जब संघ टूटा तो यहाँ जातियां बनी और जातियां बनी, फिर जातियां टूटी, जाति में से जाति टूटी, जातियां खत्म हुई, तो उनको जोड़ने के लिए संगठन बने, यानी कि संगठन आ गए, जिनकी संख्या आज 29 लाख हो गई है। यानी कि ये कहिए हमारे ऊपर दोहरी या तिहरी मार हो गई। एक तो जो हम संघ में थे, हमारा संघ टूट गया। दूसरा जाति बन गई, जातियों में बँट गए, 6,741 जातियों में बँट गए। तीसरा जातियाँ टूटी तो फिर 29 लाख संगठन बन गए। यानी कि संघ टूटा, जाति बनी और जाति के बाद फिर 29 लाख संगठन बने। हम कितनी जगह टुकड़े हुए और ये हम जो हुए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे कहिए एक तो कोढ़ और ऊपर से खाज, इतना बड़ा नुकसान। इन सारे टुकड़ों ने हमारे यानी कि अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, अपना मालिकाना हक घोषित करने के लिए, अपनी जायदाद और अपनी मिल्कियत घोषित करने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में जो संगठन बनाए हैं,
उनके पैसे को अपने कब्जे में करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाए, जो 1857 का रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराए इन लोगों ने। उसी से पता चलता है कि हमारे देश में 29 लाख संगठन हैं। अच्छा, इसमें फिर पंजीकरण इसलिए ये लोग कराते हैं ताकि इसके मालिक रहें और मालिकाना हक उनके पास रहे, ताकि कोई विवाद हो तो वे कह सकें, लोगों को बता सकें कि भई हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, हम इसके मालिक हैं। अब जैसे कि हमारा संघ है, संघ में पहले भी काम होता था और अब भी संघ में आप काम देख रहे हैं, तो यहाँ ना तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना ही किसी के अकाउंट की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी संस्था की ज़रूरत पड़ती है ऐसी, कि भई संघ संघ की संस्था है। यहाँ तो जितने भी हम 120 समण संघी हैं, उन सब की जो संस्थाएँ हैं, वो ही संघ की संस्थाएँ हैं। अर्थात अगर हमें कोई मीटिंग लगानी है, तो हम किसी भी जो भी अपने समर सिंह का मंडप होगा या मीटिंग हॉल होगा, उसका घर होगा, उसका कोई भी ऐसा संस्थान होगा, जहाँ आसानी से मीटिंग लग सके, तो वो सारी की सारी चीज़ समण संघ हर समण संघी करा लेता है। उसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। खर्चा यहाँ होता नहीं, छोटा-मोटा खर्चा होता है, वो किसी भी समण संघी के किसी भी अकाउंट में जो भी खर्चा होगा वो उसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ संघ में कोई जो है अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रत्येक समण संघी का अकाउंट ही वो समण संघ का अकाउंट है। पुराने समय में हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो 2 व्यवस्था चलती थी। 2 व्यवस्था क्या थी? एक तो संघवाद थी और एक दूसरा दूसरा राजावाद थी। यानी कि गण व्यवस्था को संघ व्यवस्था कहते थे और राज्य के अंदर गण व्यवस्था होती थी। राजा-रानी के अधीन होता था। यानी कि जो गण व्यवस्था थी और जो राज्य था, राजा और रानी के वो अधीन होता था। गण व्यवस्था यानी कि संघ व्यवस्था संघ के अधीन होती थी। राजा कितना भी ताकतवर हो, वो संघ व्यवस्था या गण व्यवस्था में दखल नहीं कर सकता था। यानी कि जो संघ था या गण व्यवस्था थी, वो अपने आप में स्वतंत्र थी, उसमें किसी का भी कोई दखल नहीं था, चाहे वो राजा हो और चाहे वो कुछ भी हो। संघ ने या गणों ने जो आदेश पारित कर दिया, वो सबको मान्य होता था, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं करता था। यह व्यवस्था आज भी है, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे, जो गाँव के अंदर पंचायत व्यवस्था है, तो उसमें यह व्यवस्था चलती है। अमेरिका में भी यही व्यवस्था चलती है, तो वहाँ के राज्य गण व्यवस्था पर आधारित हैं। उसका नाम भी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये भी संघ है। पुराने समय में कोई भी संघ परिषद, गण परिषद कभी भी राजा के दरबार में हाजिरी नहीं लगाती थी। इसका अर्थ यह है कि उसका राजा के यहाँ कोई पंजीकरण नहीं होता था। राजा अलग होता था और संघ अलग होते थे। संघ कभी भी राजा के दरबार में नहीं जाते थे। संघ राजा से बड़ा होता था और राजा ही संघ के पास जा सकता था, लेकिन संघ कभी राजा राजा के पास नहीं गया। संघ एक लोगों की एक यानी कि स्वतंत्र इकाई रही है, जो बिल्कुल बंधन मुक्त यानी कि स्वतंत्र बॉडी के रूप में काम करती है। लोग अपने संगठनों का, संस्थाओं का पंजीकरण क्यों करवाते हैं? यह सवाल साधारण जवाब रखता है, क्योंकि पंजीकरण में संगठन, संस्था में बंधे-बँधाए नियम देने पड़ते हैं और संगठन, संस्था के मालिकों के नाम देने पड़ते हैं। सरकार से एक प्रमाण पत्र मिलता है कि इस संस्था का, इस संगठन का यह व्यक्ति मालिक है। मालिक का सर्टिफिकेट लेने के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है और घर का पंजीकरण, कार का पंजीकरण, व्यक्ति का पंजीकरण, जिस चीज़ का मालिकाना हक चाहिए, उसका पंजीकरण होता है। जैसे कि हम मकान खरीदते हैं, तो उसका भी हमें पंजीकरण कराना होता है। अगर कोई हम गाड़ी खरीदेंगे, तो भी उसका पंजीकरण कराना होता है। पुराने समय में देखते हैं, जब पहले जो जानवर होते थे, उनके बाज़ार लगते थे, तो वहाँ भी हुलिया होती थी, वो भी एक तरह का पंजीकरण ही था। और पद का भी एक पंजीकरण होता है, जैसे राष्ट्रपति का पद हुआ, प्रधानमंत्री का पद हुआ, सांसद, एमएलए, एमएलसी सभी लोगों का इनका पंजीकरण होता है
सभी शपथ लेकर पंजीकरण पुस्तिका में अपना नाम दर्ज करवाकर अपना हस्ताक्षर करते हैं। तो ये भी एक तरह का पंजीकरण है। जमीन, जायदाद, मोटर कार, व्यक्ति, सरकार, यानी कि सबका पंजीकरण होता है। पर संघों का पंजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि संघ का कोई मालिक, कोई व्यक्ति या सरकार हो ही नहीं सकती। संघ का मालिक संघ होता है। यदि कोई समर्थ संघ का पंजीकरण करवाना चाहे, तब उसे 120 करोड़ लोगों का, क्योंकि आज हमारी संख्या लगभग 120 करोड़ है, तो 120 करोड़ लोगों का नाम देना होगा, क्योंकि 120 करोड़ लोग ही समर्थ संघ है और वे सभी इसके मालिक हैं। अगर 120 करोड़ लोग अपना नाम दर्ज करवाएंगे, तो किसको दर्ज करवाएंगे? जहां 120 करोड़ लोग खड़े होंगे, वहां तो सभी चीजें आरंभ होंगी। 120 करोड़ लोग ही तो देश है, यानी कि जो 120 करोड़ लोग हैं, अगर उनको मिला दिया जाए तो देश बनता है और उनका ही देश है। तो 120 करोड़ लोग ही तो सरकार हैं और 120 करोड़ लोग ही वी द पीपल हैं। 120 करोड़ ही लोग ही तो संविधान है। इसलिए समन संघ का रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकरण कभी नहीं हो सकता। पंजीकरण जो होते हैं वो वस्तुओं के होते हैं, संघ के कभी पंजीकरण नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो ये आज का हमारा गोल्डन नियम हुआ। एक दो बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि बहुत सारे संगठन, 29 लाख संगठन हम बताते हैं। अब संगठनों ने एक काम और करना शुरू कर दिया है समन संघ को देखकर, क्योंकि समन संघ तो सबको इकट्ठा कर रहा है और हम तो कहते हैं कि वे संगठन भी इकट्ठे हों और वो संघ में आए, काम करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि आना तो उनको पड़ेगा ही। अब क्या काम कर दिया है, एक कहावत जैसे गांव में चलती थी, अब पुरानी कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो जितने भी संगठन वाले हैं, ये सारे मौसेरे भाई हैं, यानी कि मौसी मौसी के हैं ये सब। अब इन्होंने एक और चलन किया है कि 10-10, 20-20 संगठन इकट्ठा होकर ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, यानी कि उनको बरगला रहे हैं, उनके दिमाग में गलत बात डाल रहे हैं कि भाई हम लोग संगठित हो रहे हैं। और ये सब सीखा है इन्होंने समन संघ से, क्योंकि समन संघ ने पहली बार लोगों को संगठित होना, उनको इकट्ठा होना सिखाया है और समन संघ सबको इकट्ठा कर रहा है। तो जो ये संगठन वाले हैं, इनसे हमें थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं। इस देश की 120 करोड़ जो जनता है, उसको धोखा देने का ये काम कर रहे हैं। अभी कई सारे पम्फलेट मैंने देखे हैं, तो उसमें 10-10, 20-20, 30-30 संगठनों के नाम लिखे हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई हम लोग अब संगठित हो गए हैं और हम संगठित होकर लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका मकसद है लोगों को जो है धोखा देना। उनका कहना है कि जब मेरी मीटिंग हो तो 20 संगठन 20 के 20 मेरे यहाँ आ जाओ। दूसरा कहेगा कि भाई जब मेरी मीटिंग हो तो वही सारे मेरे यहाँ आ जाओ, लेकिन चंदा पर्ची वो बराबर कटेगी। अभी इसी तरह की एक मीटिंग मेरठ में होने जा रही है 5 मार्च को, तो उसमें क्या है, लगभग 20-25 संगठनों के नाम उसमें लिखे हुए हैं और उन्होंने गांव-गांव जाकर तहसील स्तर पर या जहां भी उनका है, वो उन्होंने चंदा पर्ची के लिए पर्ची लोगों के हाथ में थमा दी है कि भाई हमें पैसे इकट्ठा करके दो और हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है और किसी को चंदा या पर्ची ना कटवाए, क्योंकि ये 29 लाख संगठन जो आज बने हैं, हम जो 29 लाख टुकड़ों में बटे हैं, उसका सारा कारण ये 5 विकार है हमारे। चंदा, मंच, माला, प्रतिष्ठा, मंच, ये सारी चीज जो है ये विकार हैं। तो इनसे हमें होशियार रहना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। जब भी जहां भी इन लोगों को देखो तो इनका विरोध करो, उनसे इनसे हाथ जोड़ो कि भाई आज तक जो है आप हमने इतना सारा चंदा आप लोगों को दिया है और आप लोगों से कुछ बचा नहीं है, तो आप ये पागल बनाना बंद करो और समन संघ में आओ। बिना चंदा पर्ची के वहां लोगों को जोड़ो। वहां चंदे की कोई आवश्यकता नहीं होती, मंच की वहां कोई आवश्यकता नहीं है और ना पद है ना प्रतिष्ठा है। तो वहां सभी लोग समान हैं, तो समानता की ओर आए और सभी को समान समझे और समान रूप से सभी लोग काम करें, ऐसा उनको समझाना होगा। दूसरा,
जो हमारी 12 फरवरी की संगति है, दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, उसके लिए जितने भी हमारे साथी पूरी ताकत से सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अपने परिवारों को लेकर आ रहे हैं। जैसे कि जगह-जगह से भिन्न-भिन्न राज्यों से आ रहे हैं, तो जहाँ 50 से ऊपर लोग हैं, जिस स्टेट से या जिस डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं समन संघ की ओर से बताना चाहूँगा कि भई अगर हम वहाँ से गाड़ी कर लें और गाड़ी करके आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि जगह-जगह हमें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। फलाने स्टेशन पे गए, वहाँ से ये स्टेशन बदला, वो स्टेशन बदला, तो उससे बच जाएँगे और लगभग किराया उतना ही पड़ेगा और कई सारी गाड़ी हमारे लोगों ने कर भी ली है, जैसे कि अलवर से एक गाड़ी हुई है, उधर जयपुर से भी एक गाड़ी हो रही है, उधर बरेली से भी हो रही है और उधर आगरा से भी गाड़ी आएगी। तो कई सारी गाड़ी हो चुकी हैं, तो सभी लोग गाड़ियों से आएँ और अपना-अपना बैनर वो साथ में लेकर आएँ। वो अच्छा रहेगा और सभी लोग एक साथ आएँगे उसमें। अगला जो मेरा वो ये है कि जो हमारी 7, 8, 9 अप्रैल की जो मीटिंग है अ, महिला विशेष की मुंबई में, तो उसके लिए भी रिज़र्वेशन करा लें। उसकी भी जानकारी मैंने उसमें ग्रुप में डाली हुई है कि भई कौन-सी ट्रेन है वो उस ट्रेन का नंबर और नाम उसमें ग्रुप में डला हुआ है। फिर भी जानकारी हो तो मैं दे दूँगा, तो एक ही ट्रेन में सभी लोग कराएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आज का गोल्डन रूल था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, चूँकि अगला समय भी हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सभी को संगनवामी, संगनवामी, संगनवामी। धन्यवाद सर।